नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। सभी दर्शकों का खबर अब तक लाइव स्वागत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, खेलेगा युवा तो खिलेगा भारत। देश के सभी संसदीय क्षेत्रों में खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज 23 दिसंबर 2023 को दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी के संसदीय क्षेत्र डीडीए खेल परिषद तुकलाबाद गाँव में सांसद खेल महोत्सव आयोजन में मुख्य अतिथि कृष्णपाल गुर्जर, सांसद विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री एवं सांसद रमेश बिधूड़ी दक्षिणी दिल्ली ने क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो खेलों में टॉस करके खेलों का शुभारंभ कराया। खबर अब तक लाइव पर पूरी खबर विस्तार से देखें। इस खेल के मैं समझता हूं आयोजक और दक्षिण दिल्ली के लोकप्रिय सांसद और आप सबके चहेते श्री रमेश बिधूड़ी जी, महरौली जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई रणबीर तंवर जी, चौधरी बलबीर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता और युवा मोर्चा के प्रभारी भाई विक्रम बिधूड़ी जी, भाई वेदपाल जी, जयदेव शर्मा जी, सतीश नंबरदार जी, जेपी सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों और खेलों में भाग लेने के लिए आए हुए सभी खिलाड़ी बंधुओं और बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि आपके बीच आने का मुझे मौका भाई रमेश जी ने दिया और उन्होंने विस्तार से सारी बातें इस खेल के जो पीछे जो प्रधानमंत्री जी का जो मकसद है उन्होंने विस्तार से सारी बातें बताई। भाई थोड़ा तो जो असली मकसद है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में जब कभी इनको मौका नहीं मिलता, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में, इस सांसद खेल प्रतियोगिताओं के द्वारा उन सबको मौका मिले। इसलिए देश के हर लोकसभा क्षेत्रों में इस तरह का आयोजन हर वर्ष सांसद लोग कराते हैं और मुझे खुशी हुई कि अच्छी संख्या में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के बच्चे इन प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। देखिए, आप सब जानते हैं, जब से मोदी जी को आपने देश की बागडोर सौंपी है तो हर क्षेत्र में भारत कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब मैं सारे क्षेत्रों की चर्चा नहीं करूंगा, यानी कि हर क्षेत्र में भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और ये डंका बजवाने वालों में असली अगर कोई हकदार है तो आप हैं, क्योंकि आपने मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर इस देश में चलाने का मौका दिया है। इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि खेलों में भी भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़नी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का देश जो चाइना को भी पीछे छोड़ गया आबादी में, छोटे छोटे देश पदक लाते हैं, बड़ी संख्या में लाते हैं। भारत अब से पहले उस तरह की भूमिका में नहीं था, लेकिन मोदी सरकार की योजनाओं के कारण, नीतियों के कारण, खिलाड़ियों के प्रति उनकी सोच के कारण आज भारत भी खेलों में अच्छा कीर्तिमान पूरी दुनिया के सामने बना रहा है। चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, चाहे पैरामेडिकल खेल हो, सब में भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो इन्हीं खेलों से आने वाले हमारे खिलाड़ी निकल रहे हैं, क्योंकि बच्चों की रुचि खेलों में तब कब बढ़ेगी जब उनको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। इसलिए भारत आर्थिक तौर पर भी मजबूत हुआ है, सांस्कृतिक तौर पर भी मजबूत हुआ है और अब खेलों में भी भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मैं पड़ोसी बेशक हूं, लेकिन आता हरियाणा से हूं
अगर मैं हरियाणा की बात नहीं करूंगा तो खेलों में वो अच्छा नहीं होगा। खेलों में देश का जहां स्थान है वहां हरियाणा का देश में खेलों में पहला स्थान है, क्योंकि वो जो हरियाणा सरकार ने, जो हमारी सरकार ने खेल की नीति बनाई, वो देश में सबसे बेहतरीन खेल की नीति है। वहां जीतने वाले को, गोल्ड मेडल लाने वाले को 4 करोड़, सिल्वर वाले को 3 करोड़, ब्रॉन्ज वाले को 2 करोड़, सरकारी नौकरी योग्यता के आधार पर और सारी तमाम सुविधाएं देने का काम। इसलिए आप देखेंगे आज देश में जितने भी पदक आते हैं, देश के लिए खिलाड़ी लाते हैं, उनमें आधे पदक हरियाणा के खिलाड़ी लाते हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि हर संसदीय क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम हों। और वैसे भी देखिए, अगर भारत को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाना है तो वो तब तक नहीं बन सकता जब तक हमारे नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे। और स्वस्थ आदमी कब रहता है? ये खेल व्यक्ति को स्वस्थ भी रखने में अपना योगदान देते हैं। और हमारा दिमाग भी ठीक जब ही रहता है जब शरीर ठीक रहता है। सब काट के रहे दूसरे का, आप आराम से करो। इसलिए ये आयोजन बहुत बढ़िया है। मैं अभी विक्रम से पूछा, भाई कौन कौन से खेल कराते हो? ये बता, 4 तरह के खेल बताए विक्रम जी ने मेरे को। और मैंने कहा यहाँ मुझे बच्चियां कब नजर आ रही हैं। जो संकल्प है वो इस देश की महिलाओं को भी सशक्त करने का है, महिला सशक्तिकरण। कबड्डी में है, लेकिन महिला आती हैं इस देश में रमेश जी। तो और मुझे मालूम है अगले 5 साल भी आपके आशीर्वाद से मोदी जी प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी रहेंगे तो भाई रमेश भी अगले 5 साल फिर से सांसद रहने वाले। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ सुझाव के तौर पे, क्योंकि आपने आगे इस तरह के आयोजन करने, तो महिलाओं की भी हर तरह की भागीदारी हर टीम में यहाँ हो, उनको भी अवसर मिले आगे बढ़ने का। और साथ में इसमें एथलेटिक्स और जोड़ लीजिए, क्योंकि बच्चे उन क्षेत्रों में भी उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसलिए जब 2024 के आप सांसद रहते हुए खेल कराओगे तो जो, और मैं आऊंगा तो मुझे इस तरह के आयोजन भी उसमें मिलने चाहिए। तो मैं सांसद हैं ये, और सिर्फ यहीं नहीं, फील्ड में नहीं, लोकसभा में भी सबसे ज्यादा एक्टिव देखते हैं।